हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा चंद्राकर। आज हम जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक जो है रिड्यूसिबल फॉर्म टू अ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जब फंक्शन जो है एक्स और वाई वाले जो है एक साथ हो और उसका जो है हमें यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पे जो दिया गया है उसको सॉल्व करना हो, तब उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्टली यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इक्वेशन होता है हमारे पास, ये जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर से हमें पता चल रहा है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टेटमेंट जैसा ही है। अब यहाँ पे देखना है कि ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। तो इसके लिए जैसे कि हम पहले ही चेक कराते हैं, कैसे कराते हैं उसमें कि वहाँ पे जो है डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू निकालते हैं। तो यहाँ पे जब हम कंपेयर कराते हैं एम से, तो ये एम की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई क्यूब प्लस वाई और एन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर से 2 इंटू एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वाई टू द पावर 4। तो ये आ गया यहाँ पे डेल एम अपॉन डेल वाई, यानी कि जो एम का यहाँ पे वाई के रेस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 3 वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1। और उसी तरीके से हम जो है डेल एन अपॉन जब यहाँ पे डेल एक्स यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में इसका हम पार्शियली डिफरेंशिएशन कराते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर का यहाँ पे हो जाएगा 2x, ये वाई स्क्वायर कांस्टेंट हो जाएगा, x 1 हो गया और y का यहाँ पे 0। तो ये आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं क्या यहाँ पे जो है डेल एम अपॉन डेल वाई जो है और डेल एन अपॉन डेल एक्स जो है वो इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि डेल एम अपॉन जो डेल वाई हमने निकाला है वो जो है डेल एन अपॉन डेल एक्स के जो हमने निकाला है वो दोनों जो है इक्वल नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 है और यहाँ पे है 2x इंटू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 है। तो यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अभी एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएशन नहीं है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। क्योंकि हमें जो है पता है कि जब हमारा जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इस पैटर्न पे हो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के पैटर्न पे हो इज इक्वल टू 0 के पैटर्न में, तो हम एम और एन की वैल्यू जो है कंपेयर करके निकालते हैं और निकालने के बाद हम जो है एम का वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कराते हैं और एन का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कराते हैं और ये देखते हैं कि दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल है कि नहीं है। अगर वो इक्वल हो जाती है तो वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और उस कंडीशन पे हम जो है क्या करते हैं, उसका जो है सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे है, जैसे कि मैंने जो है लास्ट टाइम बताया था कि यहाँ पे क्या होता है एम डी एक्स, फिर होता है प्लस इंटीग्रेशन एन में जो है नॉट कंटेनिंग नॉट एक्स, यहाँ पे होता है y इज ए कॉन्स्टेंट नॉट कंटेनिंग इन x। यहाँ पे जो है यहाँ पे ऐसा टर्म्स है जिसमें जो है n में जो है वो कंटेंट ना हो, डी वाई इज इक्वल टू 0 के पैटर्न में। इसको दोनों को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि m का जब हमने y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किया है वो आया है 3 वाई स्क्वायर एक्स प्लस 1 और वैसे ही जो है हमने यहाँ पे n का जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन किया है तो वह है 2 इंटू 2x वाई स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे देखने को मिला कि ये इक्वल नहीं है और इक्वल नहीं है इसका मतलब ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो है हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में और उनमें से एक है यहाँ पे हम देख रहे हैं। इसके लिए क्या करना रहेगा हमें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन एम डेल एम अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। ये जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ही हमारे पास आगे काम आएगा।
वो कैसे आएगा, हम जो p निकालते हैं लीनियर इक्वेशन में, जैसे कि हमें पता है, यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, फॉर अ लीनियर इक्वेशन, वो हमारी इक्वेशन होता है dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू। तो उसका जो आई एफ होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, वो होता है e⁻p⁴ होता है। तो यही जो p की वैल्यू है वो हम जो है यहाँ पर से कंपेयर करके निकालते हैं। यही चीज़ जो है, यही p जो है हमें कहाँ से मिलेगा, ये मिलेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो वही हमारा p होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए जो है, जो p चाहिए हमें वो यहाँ से मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, 1/n डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल y, ये m है। तो यहाँ पर आप सबकी वैल्यू रखेंगे 1/m, और m की वैल्यू क्या है, तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी है वो देख लेते हैं। तो ये m हमारे पास है xy³ प्लस 1 y। तो यहाँ पे जो आएगा xy³ प्लस y, और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं डेल n अपॉन डेल एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास निकला है वो है 2 × 2xy² प्लस 1 माइनस डेल m अपॉन डेल वाई, और वो हमारे पास है 3y² प्लस 1। आगे जब इसको सॉल्व करते हैं, 1/m डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया है xy³ प्लस y। जब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 4xy² प्लस 2 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3y², 3xy² लिख सकते हैं इसको, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सामने में जो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे जो है प्लस में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/m डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 1/x, यहाँ पे y³ प्लस y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4xy² माइनस 3xy², ये हो गया xy², 2 और -1 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, xy² प्लस 1 आ गया। नीचे में हम देख रहे हैं यहाँ पर से दोनों टर्म्स में जो है y कॉमन है, तो यहाँ पे हमने y कॉमन ले लिया है, और ये आया xy² प्लस 1, और यहाँ पे हम ऊपर में देख रहे हैं ये है xy² प्लस 1 ऑलरेडी है, ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है हमारे पास आया है 1/m इंटू डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर से क्या आ गया हमारे पास 1/y आ गया। यही हमारे लिए क्या होता है, p होता है अगर हम कंपेयर कराएं तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होता है जैसे कि हमने देखा वो होता है e⁻p⁴ होता है, और यहीं पे जो है यही हमारा क्या हो जाएगा p, जो हमने इसकी वैल्यू निकाली है 1/m इंटू डेल n अपॉन डेल एक्स माइनस डेल m अपॉन डेल वाई। इसको सॉल्व किए तो जो भी वैल्यू आएगी वही हमारे लिए p होगा। तो ये क्या है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का e⁻इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ पे देखते हैं ये p जो हमारे पास आया है 1/y यहाँ पे जो है अब हम देखेंगे, है ना, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे जो है यहाँ पे पी वाई लिखना है ना, ये याद रखना है। जब इक्वेशन जो है चेंज हो जाते हैं उसी पैटर्न में हमें लेना है। तो यहाँ पे 1/y dy आ गया, 1/y का जो इंटीग्रेशन कराएंगे तो वो होगा log y। तो यहाँ पे देख रहे हैं एंटी लॉग एंड लॉगरिथम सामने, तो ये क्या आ जाएगा y। तो IF हमारे पास कितना आया है, y आ गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास जो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो कितना आया है, वो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो IF है वो आया है हमारे पास y आया है। तो इस y को हम जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है उसको हम क्वेश्चन जो भी हमारे पास था वो क्या था कि उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दी है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से xy³ प्लस y dx प्लस 2 × x² y² प्लस x प्लस y टू द पावर 4 dy इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट
बाई वाई इट बिकम्स, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा अभी फ़िलहाल एक्स वाई टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई प्लस वाई टू द पावर 5 डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों किया है। जो हमारे पास क्वेश्चन था वो उसमें क्या था, ये था हमारा क्वेश्चन, है ना, कि एक्स वाई क्यूब प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस वाई टू द पावर 4 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास जो है एग्जैक्ट जो हमारे इस पैटर्न में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 के पैटर्न में होता है, तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेकआउट कैसे करते हैं, कि हम चेक करते हैं कि यहाँ पे मैं एक बार बता देती हूँ, जब हमारे पास किस पैटर्न में हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0 हो, तब हम इस पैटर्न में ये चेंज करते हैं। पहला तो हम निकालते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई, वो कितना है, और फिर हम फाइंड आउट करते हैं कि डेल एन अपॉन डेल एक्स कितना है, और उसके बाद हम ये चेक कराते हैं कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। जैसा कि मैं पहले बता ही चुकी हूँ कि यहाँ पे हम जैसे कि डेल एम अपॉन जो डेल वाई निकाले हैं वो जो है इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स के, तब ये जो है क्या होगा, ये जो है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। जब हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे होता है इंटीग्रेशन y इज अ कांस्टेंट m dx प्लस टर्म ऑफ n, जो n में है उसमें जो है x की कंटेंट ना, है ना, x कंटेंट ना करे, नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो इसका सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है इंटीग्रेशन y इज अ कांस्टेंट m dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, n में ऐसा टर्म जिसमें जो है x ना हो, dy इज इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे ये सॉल्यूशन है उसका। तो ये कंडीशन कब के लिए है, जब वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो। पर अभी हमने देखा, यही प्रोसीजर हमने इस क्वेश्चन के लिए देखा कि यहाँ पे हम जो है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था, उसमें हम कंपेयर किए, ये हमारा m हो गया, ये हमारा जो है n हो गया, तो उन दोनों की वैल्यू निकाले। उसके बाद हमने m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया, और देखा ये कि दोनों इक्वल है कि नहीं। तो हमें क्या मिला, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम बर्नौली इक्वेशन में करते थे, उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लाते थे, तब उसको सॉल्व करते थे, वैसे ही यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा। अगर नहीं है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो उसको हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें IF निकालना पड़ेगा, और इन यहाँ पे जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें जो है पता है कि IF निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, e टू द पावर p dx या p dy जो भी है, जिस पैटर्न में है उस पैटर्न में होता है। तो यहाँ पे जो है वही p चाहिए, और वही p हमें यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में इस फॉर्मूले से मिलेगा, और वो फॉर्मूला है 1/m डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल अपॉन डेल y। तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू निकाली, तो 1/m, m की वैल्यू यहाँ पर से है कंपेयर किए हैं वो है, जब इसकी वैल्यू हम निकालें उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किए, देखें, इसको सिंप्लीफाई किए, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें यहाँ पे मिला, क्या मिला, हमारे पास 1/y मिला, है ना। तो जो 1/y है वही हमारा क्या है, p है। तो यहाँ पर से हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है e टू द पावर p इंटीग्रेशन p dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन में यहाँ पे e टू द पावर 1/y, p की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/y है, 1/y dy इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन यहाँ e टू द पावर, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन किए 1/y का, तो ये हमारे पास आया है log y इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एंटी लॉग और लॉगरिथम यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें जो है वो y। तो वो जो IF निकला है वो क्या निकला, हमारे पास y निकला। तो यहाँ पे जो IF हमारे पास y। अब हमें क्या करना है, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकला है उसको जो है इसी क्वेश्चन में आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ पर से जो है वो चीज़ जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। कैसे, वो देखते हैं।
जो हमारे पास क्वेश्चन था वो क्या था, एक्स वाई क्यूब प्लस वाई डी एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई टू द पावर 4 डी वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हमने मल्टीप्लाइंग किया है किसका, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो यहाँ पे क्या बना है, एक्स वाई की पावर 4 हो गया प्लस वाई स्क्वायर हो गया डी एक्स प्लस 2 इंटू यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई की पावर क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स इंटू वाई प्लस यहाँ पे हो गया वाई टू द पावर 5 डी वाई इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि हमारा जो इक्वेशन है वो जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना या नहीं बना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपेयर की फिर से अगेन, तो यहाँ पे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 से कंपेयर किए तो एम की वैल्यू हमारे पास ये मिल गया और ये टोटल एन हो गया। अब हमें क्या करना है, डेल एम अपॉन डेल एन निकालना है यहाँ पर से। तो डेल एम अपॉन जो डेल एन निकाले हैं तो यहाँ पे देखते हैं कितना आता है ना, तो डेल एम अपॉन डेल यहाँ पे y निकालते हैं, यानी कि इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कराएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में कराएं, ये हो जाएगा 4x वाई क्यूब प्लस 2y। और उसी तरीके से हम जो है n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कराते हैं, यानी कि इसका n के x के रेस्पेक्ट में यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 है तो ये 2 हो गया। और यहाँ पे जब x के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2x है ना, तो ये 2x और ये यहाँ पर से जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, y जो है कांस्टेंट यानी कि y क्यूब हो जाएगा प्लस x के रेस्पेक्ट में करा रहे हैं तो x का 1 हो गया इंटू y यानी कि y प्लस y टू द पावर 5, यहाँ पे 1 है तो 1 का जो x के रेस्पेक्ट में हो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं अंदर, ये 4x वाई क्यूब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2y। और इस तरीके से हमें ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो है ये दोनों वैल्यू सेम है, जो कि किसकी किसकी वैल्यू है, डेल एम अपॉन डेल वाई जो है इक्वल है डेल एन अपॉन डेल एक्स के। और यहीं पे आप देख रहे हैं कि अब हमारा जो इक्वेशन है वो जो है क्या बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पे इसको सॉल्यूशन निकालना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल हो गया। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन इज, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है वो मैं बताई हूँ आपको। इसमें होता है y इज अ कांस्टेंट इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो टर्म्स लेना पड़ेगा। तो एम डी एक्स, एम हमारे पास क्या था, अभी हमने देखा एम जो है यहाँ पर ये है ना, अभी हमने देखा क्या मिला हमें, ये एम। तो एम की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स वाई ए पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे है एक्स वाई टू द पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई इज कॉन्स्टेंट प्लस टर्म ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स। इसका मतलब ये है कि एन में ऐसा टर्म जिसमें जो है एक्स ना हो। तो एन में देखिए यहाँ पे एन ही ये है हमारा, है ना, हम कंपेयर किए हैं एम डी एक्स जिसमें एम की वैल्यू ये हो गई और एन डी वाई, तो यहाँ पे जो ये टोटल एन है। अब एन में ऐसा टर्म में हमें देखना है जिसमें जो है यहाँ पर क्या नहीं होने चाहिए, एक्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा है, इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, पर इसमें एक्स नहीं है, इसका मतलब ये वाला टर्म। तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू वाई टू द पावर 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 इंटू वाई टू द पावर 5 डी वाई इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जो है हमें पता चला है कि वाई जो है कहाँ है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो वाई हमारे पास है वो कांस्टेंट बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस ये वाई स्क्वायर बाहर निकल गया, यहाँ पर से कॉमन है ना, यहाँ पे 1 डी एक्स प्लस 2 कॉन्स्टेंट है वाई टू द पावर 5 डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ गया वाई टू द पावर 4 इंटू एक्स का यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर 1 का हो गया एक्स प्लस 2 वाई टू द पावर यहाँ पे 5 का क्या हो जाएगा वाई टू द पावर 6 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अभी यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आई है, इसका जो सॉल्यूशन है वो आएगा हमारे पास 1/2 एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 4 प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 1/3 वाई टू द पावर 6 इज इक्वल्स टू 0।
चाहे तो आप जो है इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए, या फिर इतना ही रखेंगे तो भी यही आपका जो है सॉल्यूशन जो है सही है। तो यहाँ पर हमने जो अगर वाई स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/3 वाई टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारा जो है मेन सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा है एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ना हो और उसको सॉल्व करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस करते रहिए स्टूडेंट। आप 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको मेथड और रूल्स जो है उसके कंडीशन जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप हर दिन जो है डेली 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो क्लैरिफाई हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।